नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। मौनी अमावस्या के महापर्व पे महाकुंभ प्रयागराज में जो अप्रत्याशित घटना घटी, जिसमें दर्जनों लोग हताहत हुए। आधिकारिक तौर पे पुष्टि संख्या की कुछ और हो रही है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार उसमें हताहतों की संख्या कुछ और बताई जा रही है। पर कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी मैं भी पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन उस घटनाक्रम में, उस काल के गाल में समाये हुए जो व्यक्ति हैं, उनके परिजन जो है कि अभी भी ना उनको बॉडी मिली है और न ही वो परिजन से मुलाकात कर पाए हैं। ऐसे तमाम परिजन जो है कि मिल जाएंगे और उन परिजनों से उनके शुभचिंतकों को मिलाने के लिए यहाँ भौतिक रूप से विराजी एक खोजी.in के फाउंडर मौजूद हैं और किस तरह से पुलिस प्रशासन से यह सहयोग चाहते हैं ताकि जो परिजन बिछड़ जा रहे हैं उनको उनके शुभचिंतकों तक मिलाया जाए। इनसे सीधे सीधे जानते हैं। सर, जिम्मेदार कौन न्यूज में आपका पहले तो स्वागत है। आपका सामान्य परिचय के साथ किस तरह से जो है कि पुलिस के साथ तालमेल बैठा करके इस पुलिस प्रशासन के साथ साथ इस आप जो मेला है, मेला में आप सहयोग देना चाहते हैं और जो बिछड़े हुए लोग हैं उनसे मिलाना चाहते हैं? जो हमारा पोर्टल है खोजी.in, मेरा नाम ध्रुव गुप्ता, मैं फाउंडर हूँ उसका। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं को फाउंडर हूँ। तो हमारा जो पोर्टल है खोजी.in, ये देश में हो रहे मिसिंग व्यक्तियों को मिलाने का काम करता है। ये पोर्टल 365 दिन 24 घंटे लाइव है, जहाँ पर हम बहुत से मिसिंग व्यक्ति, जो बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जो महीनों सालों से मिसिंग थे, उनको मिलवाने का काम करते हैं। कुंभ में एक हमारे बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है हर साल कि बिछड़ने की बहुत प्रॉब्लम आती है कि एक व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़ गया, परिवार वाले उसको हर जगह खोज रहे हैं लेकिन खोजने में असमर्थ होते हैं क्योंकि कुंभ इतना बड़ा क्षेत्र है। ऐसी की घटना जो हमारे परसों रात में हुई, एक स्टैम्पीड हुआ जहाँ पर बहुत से लोग मृत पाए गए और बहुत से लोग जो जख्मी घायल हो चुके हैं, जिनके परिवार वालों के लगातार कॉल्स आ रहे हैं हम पे कि वो कहाँ बिछड़ गए। परिवार वाले परेशान हैं, प्रशासन परेशान है, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, कई लोगों का इलाज चल रहा है और कई लोग मृत हो गए जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है कुछ लोगों में। वहाँ हम कैसे काम कर रहे हैं कि आज हम पे लगातार कॉल्स आ रहे हैं बाहर से कि किसी के नाना नानी, दादा दादी, पापा मम्मी जो कुंभ आए थे लेकिन स्टैम्पीड के बाद से बिछड़ गए। हमारा पोर्टल है खोजी.in जो AI की मदद से काम करता है, जहां हम एक सुविधा देते हैं कि वह घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि उनका जो मिसिंग व्यक्ति है या जो अगर मेला क्षेत्र में लावारिस मिला है तो वो कहाँ पर रह रहा है। आज आप देखेंगे तो हमारे प्रशासन को लगातार लावारिस लोग मिल रहे हैं। स्टैम्पीड के बाद मेला में हर मिनट लावारिस लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ साथ में उनकी भी बढ़ती जा रही है जो गुमशुदा होते जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो मेला के बाहर है, जिनके परिजन उनको चिंतित हैं बहुत ज़्यादा, उनको पता नहीं चल पा रहे कि अगर उनका व्यक्ति प्रशासन को लावारिस के नाम पर मिला है तो वो कहाँ पर मिला है, कैसे पता करें। तो हमारे पास एक सुविधा है कि वह घर बैठे ही केवल उनके चेहरे के माध्यम से, यानी जो व्यक्ति मिसिंग है उसके चेहरे के ही माध्यम से पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति मेले में कहाँ पर लावारिस मिला है और प्रशासन ने उसको कहाँ पर रखा हुआ है। इसके लिए हमें प्रशासन से थोड़ी मदद चाहिए जो कि अभी नहीं मिल रही है, कि जो लावारिस लोग हैं जो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत सा जगह घेरी जा रही है वहाँ पर, लेकिन उनको मिलवाने के लिए कोई भी प्रक्रिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है। उस वजह से इन केंद्रों पर भीड़ बड़ी बढ़ती जा रही है। आज आप समझिए कि अगर कोई बाहर रह रहा है और उसके परिवार वाले यहाँ मेला में आए थे और उनका कॉल नहीं लग रहा है, तो उसकी हालत समझिए कि क्या हालत हो रही होगी कि कहाँ वो है, जिंदा है कि नहीं है, अगर हैं तो कहाँ पर इस समय, कहीं उनका इलाज तो नहीं चल रहा है। वो हम बड़ी आसानी से टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए जिससे कि उन लोगों को उनके परिवार से मिलाया जा सके। भाई साहब, ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है और प्रासंगिक बात है। आप भी थोड़ा सा जो भी दर्शक हैं गौर फरमाएंगे कि इन्होंने कहा कि प्रशासन जो है कहीं न कहीं जो उसमें हताहत हुए लोग हैं उनकी न संख्या बता रही है, न उनसे मिलवा रही है। और जो ये संस्था के खोजी.in के थ्रू जो काम करना चाह रहे हैं उनको भी सूचनाएं नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, तो प्रशासन कहीं न कहीं आपका सहयोग नहीं कर रही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर सहयोग करेंगे वो तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन सोच रही है कि अगर आपको सारी जो है कि उस समय जो इंजर्ड लोग हैं या फिर जो कैजुअल्टी हुई है सारी इन्फॉर्म दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं
ऊपर से दबाव राजनीतिक हो कि अगर सारी सूचनाएं खुल जाएंगी तो कहीं ना कहीं हमारे प्रबंधन समिति या फिर हमारे विश्वसनीयता और हमारा जो एक तरीके से बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे कि नहीं मेला प्रशासन में किसी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी या फिर हमने बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है, उनके कहीं ना कहीं एक तरीके से विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, ऐसा देख रहे हैं? नहीं, देखिए सर, ये हमारा जो ऐप है वो सीक्रेट ऐप है और इसको सीक्रेट ही रखा जाता है। ये ऐप को वही व्यक्ति देख सकता है जिसके व्यक्ति गुमशुदा हुआ है, क्योंकि ये हमारे ऐप पे जब फ़ोटो अपनी सर्च करेंगे तो वही उसी व्यक्ति की फ़ोटो आएगी जो गुमशुदा हुआ है, बाकी की लोगों की जानकारी उनको नहीं मिल पाएगी। तो हमारा ऐप ये इतना सिक्योर्ड है कि कोई भी इसको कैच नहीं कर सकता। इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ परिजन जैसे जिनका डेटा अपलोड होगा लावारिस में, उनके ही परिजन जो है वही सर्च कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ से मान लीजिए डेटा लावारिस का अपलोड हो रहा है और परिजन घर बैठे बैठे उनकी फ़ोटो जो मिसिंग है, उनका मिसिंग व्यक्ति उसकी फ़ोटो जैसी डालेंगे तो एल्गोरिथम केवल चेहरे के माध्यम से बता देगी कि उनका जो व्यक्ति है लावारिस मिला या इस हॉस्पिटल में रुका है, तो वही लोग एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि प्रॉपर यहाँ पर सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है हमारे वेब में, और पहले ही बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जहाँ पुलिस एनजीओ सर्च करके बहुत से गुमशुदा लोगों को मिलवा चुके हैं। अब आप ध्यान एक मान लीजिए एक नॉर्मल बात है कि इतनी बड़ी संख्या है तो अनहोनी होने के चांसेस होते ही है और इसको प्रशासन ने संभाला है, लेकिन अगर वो सहयोग कर देंगे हमारा तो ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, प्रशासन परेशान हो रहा है, वो परेशान होना बंद हो जाएंगे, कई हद तक उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी हमारे वेबसाइट के माध्यम से खोजी.in। जी, तो